नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली। आप सभी का स्वागत है। आज मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ है और कहीं ना कहीं डाउनलोडिंग हुई है और मैं ऐसे ऐसे बारीक जगह में गई हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे हर एक चीज़ को जब मैं समझ रही थी, उस टॉपिक पर जा रही थी, स्टेप बाय स्टेप जा रही थी। तो आज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ये उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो भी इसे ज़रूर सुने क्योंकि ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो ये जो आज का मैसेज है थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको ये सुनना ज़रूरी है क्योंकि तभी आप सभी 5D से बहुत जल्दी ऑपरेट करना सीखोगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक स्टोरी सुनी थी। महाकाल जब विष पी रहे थे तो कुछ विष की बूंदें गिर गई थी जिससे एक कली नाम का राक्षस जन्म लिया। ओके, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है। वो एक ऐसा राक्षस है जो कि ह्यूमन पर अटैक करता है। जी हाँ, तो कुछ चीज़ें मुझे आज डाउनलोड हुई हैं, तो चलिए उस टॉपिक पर बात करते हैं। आप सभी को पता है बहुत सारे लोग लस्ट से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। आप देखना चैनल में जब भी आप जाओगे हर कोई लस्ट की वीडियो डालकर रखा हुआ है। लस्ट लस्ट लस्ट, आपको खुद अच्छा नहीं लगता लेकिन ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये साइन है कि लस्ट की एनर्जी को इतना ज़्यादा हाई किया जा रहा है। आप लोगों को ड्रीम में लस्ट की एनर्जी वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये साइन है कि किस तरीके से कली नाम का जो राक्षस है वो माइंड को हाईजैक करके इन लस्ट एनर्जीज़ को कैसे स्प्रेड कर रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, ताकि लोग मोह माया के बंधन में बंधे रहें, कर्म बंधन में बंधे रहें और ऐसे ही प्रताड़ित होते रहें। आपको पता है लोग गुस्सा करते हैं तो लोग सामने वाले पे गुस्सा तो कर रहे हैं, कर्म क्रिएट कर रहे हैं, प्लस वो गुस्सा करके खुद को भी हर्ट करते हैं। क्या हो रहा है, वो कली नाम का राक्षस किसी एक पर अटैक कर रहा है, किसी एक के माइंड को हाईजैक कर रहा है, पर 2 लोगों का नुकसान कर रहा है। अगर वहाँ 5-6 लोग हैं तो वहाँ के सारे लोगों को वो हर्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और परेशान कर रहा है। जो एंगर कर रहा है वो तो परेशान हो रहा है, अगर 5-6 लोग उसके आसपास हैं वो अगर सुन रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। अभी मुझे जस्ट छोटा सा डाउनलोडिंग हुआ है और वो है कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है जो कि मेंटली पूरा डिस्ट्रॉय हो गए हैं। आपको पता है इसी राक्षस की वजह से वो मेंटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। देखना माइंड को कैसे हाईजैक कर रहा है, ईगो की एनर्जी को हाई कर रहा है, जेलिसी की एनर्जी को हाई कर रहा है ना। और हर किसी इंसान की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, हर किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, लस्ट की एनर्जी में जा रहा है, एंगर बहुत भर भर के आ रहा है। ध्यान से देखना, प्लस आप ये भी देखने की कोशिश करना कि कितने सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, पागल हो गए हैं। बहुत सारे लोग पागल खाने खुले हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हैं, इसलिए पागल खाने खुले हैं। कैसे कर रहा है ये अपना खेल, पूरा देखने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी निगेटिव थॉट आ रहा है ना, ज़रा सा भी निगेटिव थॉट, किसी के बारे में बुरा बोलना आपके अंदर आ रहा है, सोचना अंदर आ रहा है, आप कुछ गलत सोच रहे हो वो भी अंदर आ रहा है, लस्ट के थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, तो समझ लेना कि वो जो कली नाम का राक्षस है कैसे माइंड पर अटैक कर रहा है। और तुरंत अपने डिवाइन को बुलाना कि डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट करें और इस एनर्जी को रिलीज़ करें। इस एनर्जी को मैं सर्व नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। बोलिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं ये किस तरीके से काम कर रही हैं ये मैं बता रही हूँ आपको, जो कि डिवाइन ने मुझे बताया। जैसे आप सभी को पता है ना कि मुझे रहस्यमय चीज़ें बहुत पसंद है, डिस्कवर करना बहुत पसंद है, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो मैंने देखा कि प्लैनेट अर्थ में बहुत ज़्यादा
ऐसी सोल हो गई हैं जो कि मुक्त नहीं हो पा रही हैं, जो कि बंधी हुई हैं, प्रेत योनि में बंधी हुई हैं। और मैं इसे समझ रही थी कि आज मुझे सारी डाउनलोडिंग हुई कि वो इसी कली नाम के राक्षस के चलते बंध गई हैं उस प्रेत योनि में। वो आज़ाद नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ये इंसानों पे अटैक कर रहा है, इंसान गलत काम कर रहा है और इन सोल को बांध रहा है। जी हाँ, किसी इंसान से बांध रहा है। क्या काम हो रहा है? कली नाम का जो राक्षस है किसी इंसान के माइंड को हाईजैक कर रहा है, प्लस वो इंसान हाईजैक हो गया, गलत काम कर रहा है, वो इन सोल्स को बांध रहा है। वो आज़ादी नहीं होने देना चाहता, वो उन्हें मोक्ष की जर्नी में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। जिन जिन्नात के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये सब क्या है? इन्हीं की वजह से हो रहा है, ये कली नाम के राक्षस की वजह से। अब यहाँ ध्यान से देखना कि हर चीज़ माइंड पर अटैक करके हो रही है, माइंड को हाईजैक करा जा रहा है। गंदे थॉट, गंदे विचार, गंदा बोलना, गंदे ड्रामास, गंदे वर्ड्स, क्यों इतना ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा है? निगेटिविटी इतनी क्यों फैल रही है? लोग अगर उन चीज़ों को देख रहे हैं तो खुद भी गंदा बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुद के सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये जो गंदगी है ये पूरी फैली हुई है चारों तरफ। ये बोल भी रहे हैं गंदा, है ना? तो ये इनके अंदर की गंदगी निकल रही है, इसलिए ये बोल रहे हैं गंदा। वो ये देख नहीं रहे कि क्या गलत हो रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखना, काम कहाँ हो रहा है? कली नाम के राक्षस का काम कहाँ हो रहा है? माइंड पर हाईजैक कर रहा है वो, है ना? माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि डिवाइन के द्वारा मुझे ये भी डाउनलोडिंग हुई। जी हाँ, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअलिटी के चैनल ओपन हो रहे हैं, मेडिटेशन के चैनल ओपन हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ध्यान से देखना। कली नाम का राक्षस माइंड को हाईजैक कर रहा है, अज्ञानता माइंड में स्प्रेड कर रहा है, माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। खेल सारा कहाँ हो रहा है? सारा का सारा माइंड के लेवल पर सारा खेल खेला जा रहा है। लोग पबजी में डूब जाते हैं, अलग अलग खेल होते हैं उसमें भी डूब रहे हैं। क्यों हो रहा है? माइंड पर अटैक हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। लोग सोशल मीडिया में पूरी तरीके से एडिक्ट हो रहे हैं। सारा का सारा खेल कहाँ हो रहा है? माइंड के लेवल पे हो रहा है। माइंड में अज्ञानता को स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप सभी को पता है, लोहा लोहे को ही काटता है ना? तो अज्ञान को कौन काटेगा? ज्ञान काटेगा, ज्ञान। ओके, वो ज्ञान जो अज्ञान के पीछे आता है, ज्ञान, अज्ञान को ज्ञान ही काटेगा। मीन्स इतना ज़्यादा जो नॉलेजेबल वीडियोस बन रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस बन रहे हैं, वो माइंड को ठीक करने के लिए ही बन रहे हैं, ताकि माइंड पर डीमंस का अटैक ना हो। उस कली नाम के राक्षस का जो अटैक हो रहा है माइंड पर, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। इसीलिए बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस बन रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उन डीमंस को पता चल चुका है कि अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए ज्ञान बढ़ रहा है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? उस इंसान पर डीमन का अटैक हो रहा है, उसके माइंड को हाईजैक किया जा रहा है, और वो इंसान क्या कर रहा है? चैनल ओपन कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे गंदगी फैला रहा है, गलत फैला रहा है। क्या कर रहा है? गलत फैला रहा है। तो क्योंकि उस कली नाम के राक्षस को पता चल गया कि ज्ञान ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों ना अब लोगों को मैं अज्ञान की तरफ इसी ज्ञान के माध्यम से लेकर आऊँ। ओके, ज्ञान करते करते अज्ञानता की तरफ लेकर आऊँ। ऐसा हो रहा है खेल, पूरा का पूरा चक्रव्यूह मुझे समझ में आ रहा है। एक एक चीज़ डिवाइन के द्वारा मुझे ये रिसीव हो रहा था। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही थी, तब मुझे इस चीज़ें समझ में आ रही थी, एक एक चीज़ क्यों, किस लिए हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं उनके चैनल को हैक किया जा रहा है, प्लस उनकी तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि आप डोनेशन करो, आप ये करो, वो करो। उनकी तरफ से ऐसा किया जा रहा है, बल्कि वो नहीं कर रहे हैं, कोई और है, कोई और पर्सन है जिसके ऊपर कली नाम के राक्षस का अटैक हुआ है, उसके माइंड को हाईजैक किया है। तो वो इंसान अपने ही उस मेंटोर को, या वो उसके मेंटोर होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन फिर भी
वो उनके नाम पर गंदगी फैला रहा है। जी हाँ, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, करोड़ों व्यू आने वाले यूट्यूब चैनल हैं। सोचिए, उनके चैनल को हाईजैक नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो ज्ञान स्प्रेड कर रहे हैं, जिसमें बहुत मिनिमम लोग हैं, उनके चैनल को हाईजैक कर रहे हैं, उनके चैनल पर अटैक हो रहे हैं। सोचने वाली बात है ना, करोड़ों व्यू पे नहीं जा रहा है। वो कली नाम का जो राक्षस है, वो स्पिरिचुअलिटी को रोकने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान को बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि ज्ञान बढ़ेगा, चाहे एक इंसान के ऊपर ही वो ज्ञान क्यों ना स्प्रेड हो। उस अज्ञानता की हार हो रही है, वो हार रहे हैं ना, इसलिए वो ऐसी गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत आईडी बना रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम से गलत तरीके से वो लोगों को इधर उधर फेंक रहे हैं कि लोग गलत ही रास्ते में जाएं, ऐसा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो ज्ञान स्प्रेड कर रहे हैं उनके नाम से वो उल्टी फुल्टी चीज़ें कर रहे हैं, ये करो वो करो कर रहे हैं। ओके, तो ये चक्रव्यूह देख रहे हो, काली नाम का राक्षस माइंड पर अटैक कर रहा है, अज्ञान को स्प्रेड कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी में जो जो आए हैं, डिवाइन के जितने भी बंदे हैं, ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, ज्ञान को स्प्रेड कर रहे हैं। अब देखना, कली नाम का जो राक्षस है ना, वो मोह माया को बहुत बढ़ा रहा है। ओके, और प्रेम को ऐसे बना रहा है कि प्रेम घटिया होता है। आज के डेट में अगर आप किसी से पूछो कि आपने कभी प्रेम किया, सामने वाला बोलेगा हटा यार, मैं कभी भी प्रेम नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ नफ़रत है, नफ़रत। ये वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि वो राक्षस प्रेम को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके, अब देखना कि जितने भी स्पिरिचुअलिटी में लोग आ रहे हैं, वो आधे से ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो कि प्रेम को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि प्रेम से इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, प्रेम से सारा का सारा खेल प्रेम से हो रहा है। ज्ञान आ रहा है, देखना जितने भी डिवाइन सोल हैं उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, वो प्रेम को भी समझ रहे हैं और प्रेम से ही अपने ज्ञान को स्प्रेड कर रहे हैं। तो अब कली नाम के राक्षस की तो बैंड बज रही है ना, वो मोह माया को क्रिएट कर रहा है, लस्ट को क्रिएट कर रहा है, हम लोग ज्ञान को स्प्रेड कर रहे हैं और प्रेम को स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, अब वो अज्ञान को स्प्रेड कर रहा है पूरे के पूरे। अब हम लोग एक हैं और वो बहुत सारे, तो अब वो क्या करता है, वो अटैक करने की कोशिश करता है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में उन पर भी अटैक करता है। ओके, अगर वो उसकी अटैक का शिकार बन गए तो कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे उसके वश में आ जाते हैं। जी हाँ, उसके वश में आ जाते हैं। जिनकी जर्नी में उनके सभी चक्रास एक्टिव हो गए हैं, ये उनके लिए भी वार्निंग है कि अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक किया, नेगेटिव थॉट आए, आपने अपनी एनर्जी कहीं भी सेंड कर दी, तो उसके वश में आप आ जाते हो, इसलिए आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग भी इन पर अटैक करते हैं। क्योंकि देखिए, कुंडलिनी जगाना बहुत मेहनत का काम होता है, बट ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनकी डिवाइन की मर्ज़ी से जागृत हो जाती है, डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। यह ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा साधना करने की ज़रूरत है, नहीं, वो सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं, अपने चक्रा पे काम करते हैं, उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उन लोगों को होती है जिनकी ये वाली प्रोसेसिंग नहीं होती, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रोसेसिंग होती है, वो वाली नहीं होती, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप सभी को यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों पे निगेटिविटी का थोड़ा सा भी असर हो रहा है, आप लोग सोच रहे हो कि मेरे ऊपर निगेटिविटी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं, वो कली नाम का राक्षस है जो आपके माइंड को हाईजैक कर रहा है। इंसान आपके माइंड को हाईजैक नहीं करते, इंसान आपको बुरा नहीं बनाते। ओके, वो कली नाम का जो राक्षस है ना, वो आपके माइंड को हाईजैक करके आपके अंदर के उस वीक पॉइंट को पकड़ता है और उस वीक पॉइंट पर ही आपके माइंड को हाईजैक करता है और निगेटिविटी आपके अंदर से स्प्रेड होती है और आप दूसरों पर वो अटैक करके अपने कर्म बंधन में बंधते भी हो, प्लस आप उस कली नाम के राक्षस के वश में आना शुरू हो जाते हो। इसलिए
अपने माइंड को ओपन करो, ज्ञान को स्प्रेड करो। क्योंकि अगर आप लोग ना खुद को बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझोगे तो याद रखना आपके ऊपर उस कली नाम के राक्षस का अटैक हो गया है। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ एक है और यूनिवर्स हर एक इंसान में है ना, कोई इंसान अलग नहीं है, वो ही यूनिवर्स है। ओके, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, कि कली नाम का राक्षस माइंड को हाईजैक करके अज्ञान को स्प्रेड कर रहा है, लोगों को मेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, पागल बना रहा है। आप सभी को जैसे पता है लोगों की डिज़ायर, वो डिज़ायर के लिए भी बहुत गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो कली नाम का जो राक्षस है वो आपके माइंड को ऐसे हाईजैक कर रहा है कि आप बस गलत चीज़ें ही करो, सही रास्ते पे बिल्कुल ना जाओ। तो वो हर चीज़ को समझ रहा है और कैसे कैसे आप लोगों का रास्ता बंद कर रहा है, वो बंद करने की कोशिश कर रहा है। पर आपको समझना है कि अगर आपके अंदर निगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उस कली नाम के राक्षस की वजह से वो लोगों को ऐसे ही कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप लोग समझ सकते हो तो समझ लो, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने आप लोगों को बताया है, शेयर किया है। ओके, डिवाइन ने अपने बंदे भेजे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि क्लेम करना है डिवाइन की क्वालिटी, डिवाइन का बिहेवियर पैटर्न अपने अंदर। तो ये मेडिटेशन मैंने बनाया है। अगर आप सभी लोगों को अपने अंदर डिवाइन की क्वालिटी, डिवाइन का बिहेवियर पैटर्न क्लेम करना है तो ये मेडिटेशन है, बहुत मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज के साथ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप सभी को लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। अगर आप लोगों ने इसे कंटिन्यू करना शुरू किया तो देखिएगा आपका बिहेवियर पैटर्न डिवाइन की तरह हो जाएगा। आप एक फ्रेंड की तरह हर किसी को समझोगे, और कोई भी अगर आप पर निगेटिविटी का अटैक करता है ना तो आपको एक विज़न भी आएगा कि आपके डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये मेरे साथ होता है इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, कोई भी निगेटिविटी अटैक करती है ना तो अपनी सोल फ्रेगमेंट को आप अपने अंदर बिल्कुल पॉजिटिव बनाकर मर्ज कर लेते हो, पूरा डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो आप। ओके, तो आपका बिहेवियर भी डिवाइन की तरह रहता है। आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी कहीं भी निगेटिव जगह नहीं देनी है, आपको अपनी एनर्जी अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने पास रखनी है। ओके, तो अगर आपको ये इनर वर्क लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।